ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। केंद्र सरकार की ओर से या पीयूष गोयल जी की ओर से जो घोषणा की जा रही है, जो कहा गया है कि हम 5 फसलों के ऊपर 5 साल के लिए किसानों की एमएसपी की गारंटी देते हैं, खरीद करेंगे, उसके लिए आज हम सब दोनों फोरम जो बातचीत करके ये फैसला लिया कि इसकी इसी समय जो हमारा प्रतिक्रम है वो जाना चाहिए। हम दोनों फोरमों की ओर से जो ये सरकार लेकर आई है, देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि एमएसपी की बात को समझने की ज़रूरत है, फिर अपने आप सारी कहानी समझ आ जाती है। जो एमएसपी दी जाती है, एमएसपी का पूरा शब्दी अर्थ अगर आप निकालोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये होता है कि आपकी फसल अगर पूरे रेट पे बिकती है तो ठीक है, अगर नहीं बिकती तो कम से कम इस रेट पे सरकार खरीद लेगी। कम से कम रेट दिया जाता है, लेकिन जो कम से कम भी दिया जाता है वो भी किसान को मिल नहीं रहा, और उसी की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। सिर्फ एक साल 2022-23 के अंदर जो एमएसपी के ऊपर किसानों को फसलों का भाव पूरा ना मिलने की वजह से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ के फेरबदल की वजह से जो देश के किसान को नुकसान उठाना पड़ा, वो रिपोर्ट नई रिपोर्ट जो आज सभी के सामने है कि 14 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश को एक किसान को नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। किसान को जिंदा रखने के लिए वो अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जी सके, उसके लिए अति ज़रूरी है कि उसकी सभी फसलों के ऊपर उसको एमएसपी की गारंटी का कानून मिले, और जो एमएसपी भी दी जाती है वो भी कम से कम शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला था C2+50 के हिसाब से अगर नहीं मिलती तो किसान किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता, वो खेती नहीं कर पाएगा, किसान से ज़मीन छिन जाएगी। और इसके लिए इसी आधार पे हम किसान की जो दशा को देखते हुए रिकॉर्ड बोल रहा है कि 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका है। 7 लाख जब किसान सुसाइड कर जाए तब भी सरकार उसके ऊपर सीरियस ना हो और ये कहे कि केवल 5 फसलों के लिए, केवल 5 साल के लिए हम आपको ये फसलें खरीदने की गारंटी देते हैं, तो ये उचित नहीं बनता। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सभी फसलों के ऊपर सरकार हमें हमारी एमएसपी की गारंटी का कानून दे। यही हम मांग रहे हैं, कोई नई बात नहीं मांग रहे। जो सरकार ये बातें कहती है कि बहुत सारा खर्च आ जाता है, हमारे खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, वो अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि किसी तरह का बोझ पड़ने वाली बात इतनी नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि सरकार को उसके खजाने के ऊपर बोझ पड़ने की बजाय खजाने में वृद्धि होने की संभावना बन सकती है अगर सभी फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून देती है। एक रिपोर्ट यहाँ तक आ गई है कि केवल 22,000 करोड़ रुपया लगाने से ही
पूरे देश के किसानों की सभी फसलें 23 की 23 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर पीछे जो एक रिपोर्ट आई उसी पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो एक रिपोर्ट में ये क्लियर क्या किया गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, एमएसपी के ऊपर खर्च कर देती है, तो सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट हो सकती है।